हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासाबाड़ा रिले वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम मेरा पीडीएफ का माध्यम से इंडियन रेलवे में जो चेंज हुआ है सेकेंडरी सस्पेंशन में, जो एयर सस्पेंशन लेकर आया है, उसी का बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और देखिए, जो यहाँ पर लाइन डायग्राम है वो भी देखेंगे, और हमारा जो एयर सिस्टम ट्रेन में कैसे काम करता है उसे वो भी देखेंगे। और हमारा जो पीएड बोगी होता है और आईसीएफ बोगी में जो मॉडिफाइड होकर चेंज हुआ है वो भी देखेंगे। और देखेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो 20+ क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्योंकि हमारा जो एयर बेलो सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो नया जो कोच बन रहा है इसमें सभी एयर बेलो सिस्टम लेकर आ रहा है, इसलिए लेकर आ रहा है जो हमारा जो ये एयर बेलो सिस्टम है कॉम्फोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारा राइडिंग इंडेक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वो आगे जाकर अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो एलएसबी कोच है उसमें देखिए जो सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर बेलो लगा हुआ है, और हमारा आईसीएफ कोच जो है ये मेमो देखिए यहाँ पर भी एयर बेलो लगा हुआ है। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो लेटेस्ट हमारा जो एक्सप्रेस ट्रेन आया है वो स्पीड के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें देखिए यहाँ पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस भी एयर बेलो लेकर आया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसकी वो क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम भी बोला जाता है, एयर स्प्रिंग भी बोला जाता है, एयर बेलो भी बोला जाता है। देखिए जो इन एयर स्प्रिंग सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर यूज्ड फॉर कुशिंग इफेक्ट, अर्थात हमारा जो कुशिंग इफेक्ट होता है इनक्लोज्ड प्रेशराइज्ड एयर इन इलास्टोमेट्रिक रबर बेलो इज कॉल्ड एयर स्प्रिंग, अर्थात हमारा जो कंप्रेस्ड एयर होता है वो उसी में काम करता है, जो इलास्टोमेट्रिक रबर बेलो उसमें अंदर होता है और उसी में ही हमारा सिस्टम में काम करता है। इट इज़ यूज सेकेंडरी सस्पेंशन, हम पहले ही बोला हो, जो सेकेंडरी सस्पेंशन में कोई यूज हो रहा है इन कोचिंग स्ट्रोक के लिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा एडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज देखिए कैसा है, क्या क्या है। देखिए कांस्टेंट फ्लोर हाइट ऑफ कोच, अर्थात हमारा जो कोच का जो फ्लोर हाइट है वो कांस्टेंट रखेगा, कभी भी नीचे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमारा लेवलिंग वाल्व भी काम करता है, देखेंगे आगे अभी जाकर। देखिए एक्सीलेंट राइड कंफर्ट, अर्थात हमारा जो राइड कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए कैपेबल टू सस्टेन सुपर डेंस क्रॉस लोड सबअर्बन ट्रैफिक, अर्थात हमारा जितना भी लोड दिया जाए फिर भी वो हमारा हाइट मेंटेन कर रखता है। उसके बाद देखिए सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन, इसमें सेफ भी है, बहुत ही सेफ है। उसके बाद देखिए वर्चुअली कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर रेट फुल लोड का टाइम भी हमारा वो समझ में नहीं आएगा जो अभी कितना लोड हुआ, क्योंकि इसमें जो हवा का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए इंटीग्रल इनपुट सिग्नल लोड डिपेंड ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के लिए भी अच्छा है। उसके बाद देखिए आइसोलेशन स्ट्रक्चर बोर नॉइस, अर्थात हमारा जो नॉइस का बात होता है तो नॉइस भी बहुत ही कम होता है, ऐसा साउंड बहुत ही कम आता है। आईसीएफ जैसे पहले जो नॉर्मल जो कॉइल स्प्रिंग था उसमें साउंड आता था, इसमें साउंड का कोई बात नहीं। और हमारा जो एक बात है, हमारा जो कॉइल स्प्रिंग था वो ज़्यादा लोड होने से सॉलिड हो जाता, सॉलिड होने के बाद हमारा कंफर्ट भी बहुत ही कम होता। मगर अभी यहाँ पर देखिए जो सॉलिड होने का कोई बात ही नहीं आता है, क्योंकि जितना हमारा लोड होगा उतना ही एयर प्रेशर उसका अंदर दिया जाएगा और उसमें कंफर्टेबल के लिए हमारा हाइट मेंटेनेंस के लिए रखेगा। उसके बाद देखिए इम्प्रूव रिलायबिलिटी और रिड्यूस मेंटेनेंस, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा मेंटेनेंस भी बहुत ही कम हो रहा है अभी। जो बहुत सारा जो सरंजाम लगता था, इक्विपमेंट लगता था, वो अभी एयर बेलो में ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए हाई ड्यूरेबिलिटी, अभी देखिए हम जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें देखेंगे हम लोग जो बोलेस्टर जो हमारा हर कोच में लगता है उसमें बोलेस्टर ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट हमारा एयर बेलो का ऊपर ही काम होता है। उसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी चूजिंग एयर स्प्रिंग कैरेक्टराइज्ड, एयर स्प्रिंग का कैरेक्टराइज्ड रहता है।
यहाँ पर देखिए जो एयर सस्पेंशन सिस्टम आईसीए बोगी, हम लोग पहले जो आईसीए बोगी था हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन ये है और ये है प्राइमरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन देखिए कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है और अभी देखिए जो मॉडिफाइड जो हमारा आईसीए बोगी हो गया अभी वो एयर ब्लो सिस्टम हुआ है। यहाँ पर देखिए जो हमारा P8 बोगी है उसमें सेंस देखिए ये पहले कॉइल डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग था, अभी देखिए हमारा एयर ब्लो सिस्टम आया अर्थात एयर सस्पेंशन आया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा वंदे भारत जो बोगी है उसमें देखिए बोलस्टर ही नहीं है, इस यहाँ पर जो बोलस्टर रहता है वो नहीं है, ये ओनली फॉर हमारे एयर ब्लो सिस्टम में चल रहा है। ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है अर्थात एयर ब्लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एयर ब्लो सिस्टम को जानना बहुत ही ज़रूरत है और यहाँ से एक भी दो क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए जो हमारा जो ये है एयर स्प्रिंग, ये देखिए ये एयर स्प्रिंग है और ये बोगी फ्रेम है। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, हमारा अगर देखेंगे तो इसे दिखाई देगा। देखिए पहले हमारा इमरजेंसी स्प्रिंग होता है, उसका बाद उसका ऊपर एक एयर स्प्रिंग रहता है, उसके बाद बोल स्टर रहता है और बोल स्टर का साथ देखिए जो हमारा लेवलिंग वाल्व रहता है और इंस्ट्रक्शन लेबर हमारा जो बेस होता है हमारा इमरजेंसी स्प्रिंग का वहाँ से लगा हुआ था। ये दोनों मिलकर ही हमारा एडजस्टमेंट जो हाइट मेंटेनेंस जो एडजस्ट ये लेवलिंग वाल्व से होता है और ये देखिए ऊपर में बोगी फ्रेम है। यहाँ पर देखिए जो आरडीओ का लेटेस्ट रिपोर्ट हमारा क्या लिखा है आरडीओ से, देखिए जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एयर स्प्रिंग एट सेकेंडरी सस्पेंशन स्टेज फॉर एलएचबी कोर्सेज। RDSO has developed air suspension for LHB courses in order to tackle the problem of end root cause detachment due to breakage of flexi coil spring fitted secondary suspension of LHB courses and validated the design fit the operational speed 160 km. Subsequently, Railway Board has cleared regular fitment of air suspension in LHB courses. अर्थात यहाँ पर क्या बोला है हमारा जो आरडीएसओ बोला हमारा जो एयर ब्लो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, इसको रेगुलर फिटमेंट करने के लिए रिपोर्ट कर दिया हमारा आरडीएसओ, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंटली इंडियन रेलवे इन यूजिंग 4 टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग नेमली। देखिए हमारा जो एयर स्प्रिंग यूज हो रहा है वो फोर टाइप्स ऑफ एयर स्प्रिंग यूज हो जा रहा है। देखिए 180 केजी न्यूटन के लिए जो ईएमओ डीएमओ मेमो मोटर कोच के लिए लग रहा है। उसका बाद देखिए जो 150 किलो न्यूटन जो फॉर ईएमओ डीएमओ मेमो ट्रेलर कोच के लिए, ये मोटर क्लेस के लिए और ये ट्रेलर कोच के लिए। उसका बाद देखिए 140 किलो न्यूटन जो फॉर मेन लाइन राजधानी कोचेस के लिए और अभी लेटेस्ट जो 120 किलो न्यूटन जो फॉर एलएचबी फेड बोगी के लिए। यहाँ पर देख लीजिए जो 4 टाइप हमारा जो एयर बेलोबा एयर स्प्रिंग लगता है, ये देखिए 1 2 3 4 टाइप है और हमारा जो फीड बोगी में लगता है ये लास्ट ये लगता है हमारे फीड बोगी में। अभी देख लीजिए जो लाइन डायग्राम है हमारा एयर सस्पेंशन जो कोर्स के लिए विदाउट फीबा अर्थात फीबा यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। आगे जाकर देखेंगे जो एलएचबी में और किसी में नहीं होता। पाइप लाइन डायग्राम यहाँ पर देखिए पहले हमारा जो फीट पाइप ये होता है फीट पाइप से हमारा पहले जो मेन रिजर्वर 150 लीटर जो मेन रिजर्वर में उसमें जो एयर आ रहा है उसका बाद देखिए जो हमारा लेवलिंग वाल्व में जा रहा है। यहाँ पर एक लेवलिंग वाल्व यहाँ रखा है, एक लेवलिंग वाल्व यहाँ पर तो उसका बाद लेवलिंग वाल्व से एयर स्प्रिंग में जा रहा है। इधर भी एक एयर स्प्रिंग पूरा कोर्स के लिए दिखाया गया और यहाँ देखिए 44 लीटर जो ऑक्सिलरी रिजर्वर एडिशनल रिजर्वर जो होता है यहाँ पर। तो उसका बाद देखिए इसका अब जो एयर स्प्रिंग का दोनों एयर स्प्रिंग का जो बिटवीन 2 एयर स्प्रिंग का अंदर देखिए जो डुप्लेक्स एक वाल्व होता है वो उसका काम भी आगे जाकर देखेंगे। थोड़ा सा डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है एयर पाइप लाइन जो हमारा होता है उसमें देखिए जो हमारा 150 लीटर का जो एमआर जो 150 लीटर होता है ये एयर स्प्रिंग होता है और ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो अच्छा है।
अभी हम लोग देखेंगे जो एयर सस्पेंशन सिस्टम उसका मेन कंपोनेंट्स पर कोर्स के लिए देखेंगे। मतलब तो एक कोर्स में कितना कंपोनेंट्स लगता है हमारा जो एयर सस्पेंशन जो सिस्टम में। अभी देखिए जो हमारा एक लगता है मेन रिजर्वर जो 150 लीटर के लिए होता है और ये कनेक्टेड रहता है फीड पाइप का साथ। ये पूरा ध्यान से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए जो नॉन रिटर्न एक वाल्व लगता है वो चेक वाल्व भी बोला जाता है। और 2 वे एयर फिल्टर जो डार्ट कलेक्टर भी बोला जाता है वो एक लगता है। उसके बाद देखिए 2 वे कोस आइसोलेटिंग कॉक होता है वो एक लगता है। और उसके बाद देखिए 2 वे बोगी आइसोलेटिंग कॉक होता है वो 2 लगता है। एक होता है बोगी आइसोलेटिंग कॉक और एक होता है कोस आइसोलेटिंग कॉक। उसके बाद देखिए जो डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है DCV, इसका फुल फॉर्म डुप्लेक्स चेक वाल्व, ये भी याद रखना है। ये लगता है 2। और देखिए इसका जो काम के कब करता है देखिए 1.5 प्लस माइनस 0.112 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो आगे जाकर देखेंगे इसमें काम होता है। उसके बाद ये 1.5 बार भी बोला जाता है। बार प्रेशर का जो यूनिट है बार भी बोलता है और kg पर सेंटीमीटर भी बोलता है। इसके बाद देखिए लेबलिंग वाल्व। हमारा जो लेबलिंग वाल्व होता है वो 4 होता है और विथ प्लस माइनस 2.5 डिग्री डेड बैंड रीजन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये लेबलिंग वाल्व को हाइट मॉनिटरिंग वाल्व भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन लेवर जो एडजस्टेबल आर्म बोला जाता है वो 4 रहता है। इसका हाइट देखिए जो हाइट रहता है वो 290 से 340 मिलीमीटर तक रहता है। उसके बाद देखिए जो एयर स्प्रिंग विथ इमरजेंसी रबर स्प्रिंग 4 रहता है। मतलब 26 लीटर उसका अंदर एयर भरा जाता है। उसके बाद देखिए एडिशनल जो ऑक्सिलरी रिजर्व होता है वो 40 लीटर के लिए होता है 4 ठो। और एक बात ध्यान रखिएगा जो हमारा जो एयर रिजर्वर एडिशनल एयर रिजर्वर LHB कोर्स में नहीं लगता है, वो डायरेक्ट हमारे AMR से ही काम होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो फोटोग्राफ है ये डुप्लेक्स एक वाल्व के लिए ऐसा होता है, डुप्लेक्स एक वाल्व। यहाँ पर देखिए जो हमारा लेबलिंग वाल्व पे ऐसा होता है, लेबलिंग वाल्व। यहाँ पर देखिए जो हमारा इमरजेंसी स्प्रिंग है इसे दिखाई देता है। ये 180 किलो न्यूटन जो इमरजेंसी स्प्रिंग है और ये है 140 kg न्यूटन इमरजेंसी स्प्रिंग। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये लेबलिंग वाल्व होता है और हमारा ये इंस्टॉलेशन लेबर है वो हॉरिजॉन्टल ऐसा ही काम करता है। लेबलिंग वाल्व और इंस्टॉलेशन लेबर हॉरिजॉन्टल जब रहता है उसी टाइम काम हमारा इस एयर स्प्रिंग सही रहता है। यहाँ पर देखिए जो फीबा है, हमारा फीबा का फुल फॉर्म क्या है? फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन। हमारा फीबा का जो हमारा फुल फॉर्म है वो याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए जो लाइन डायग्राम फॉर एयर सस्पेंशन सिस्टम इन LHB कोर्स। इसमें देखिए जो हमारा LHB कोर्स में हमारा नॉर्मल जो ICF EMO मेमो कोर्स में हमारा फीबा का यूज़ नहीं होता है, मगर हमारा LHB में फीबा का यूज़ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, इसमें दोनों दिखाया गया है। एक तो हमारा जो देखिए यहाँ पर हमारा एक फीड पाइप है, ये फीड पाइप है और ये हमारा है BP लाइन। अच्छा ब्रेक पाइप है। फीड पाइप से देखिए पहले जो हमारा AMR में प्रेशर गया है उसका बाद यहाँ से यह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ से होने का बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा डुप्लेक्स एक वाल्व है उसका क्या काम है? उसका काम है हमारा जो एयर प्रेशर जब 1.5 से डिफरेंस हो जाता है दोनों का जो एयर बेलो है इसमें, तब हमारा DCB अर्थात डुप्लेक्स एक वाल्व काम करता है। दोनों साइड में हमारा एक कोर्स में 2 लगा होता है। और ये लेबलिंग वाल्व होता है, हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन लेबर होता है। और देखिए हमारा जो LHB में जो सेंज है वो फीबा डिवाइस लगा हुआ है, 2 फीबा डिवाइस लगा हुआ है दोनों साइड और एक फीबा में 2 इंडिकेटर लगा हुआ है देखिए। और फीबा कब काम करता है? हमारा जो एयर बेलो का जो प्रेशर जब और किसी का नीचे आ जाता है तब हमारा फीबा एक्टिव हो जाता है। और फीबा एक्टिव होने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा फीबा एक्टिव होने के बाद हमारा फीबा से हमारा जो BP लाइन से कनेक्ट है, ये देखिए यहाँ से BP लाइन कनेक्ट है हमारा फीबा का साथ।
वो जब हमारा एआर बिलो 1 kg का नीचे आ जाता है, 1 kg/cm² का प्रेशर नीचे आ जाता है, तो अब फीबा एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद बीपी का प्रेशर रिड्यूस कर देता है। और हमारा जो इंडिकेटर है, फीबा इंडिकेटर, उसमें रेड कलर आ जाता है, यहाँ पर रेड कलर आ जाता है। उसका मतलब हमारा एआर बिलो में प्रॉब्लम हो गया, हमारा एआर बिलो लीकेज अर्थात बस्ट भी हो सकता है। फिर हमारा वो कोस में साउंड भी आता है, वो हिसिंग साउंड भी आता है। ऐसे ही हमारा जो फीबा यूनिट काम करता है। यहाँ पर और थोड़ा सा देख लीजिए, जो लाइन डायग्राम है हमारा फीबा इन कोस में, यहाँ पर देखिए जो फीबा का लाइन है रेड कलर से दिखाया गया। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो फॉर फीबा डिवाइस इन एलएचबी कोर्स के लिए 3-वे आइसोलेटिंग कॉक रहता है 4, और 2-वे आइसोलेटिंग कॉक रहता है 2, और फीबा डिवाइस रहता है 2। फीबा डिवाइस कब काम करता है देखिए, व्हेन प्रेशर ऑफ एयर बिलो 1 kg/cm लेस देन इट विल वर्क, अर्थात 1 kg/cm के नीचे जब ही आएगा प्रेशर तब काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद देखिए जो फीबा इंडिकेटर है वो 4 रहता है, और फीबा इंडिकेटर में जो कलर रहता है देखिए, ग्रीन कलर रहने से ओके है और रेड कलर रहने से नॉट ओके, अर्थात हमारा एयर बिलो जो है उसमें लीकेज आ गया, नहीं तो बस्ट भी हो सकता है। और रेड कलर होने से हमारा जो कोस में प्रॉब्लम हुआ है उसमें हिसिंग साउंड भी आएगा। यहाँ पर देखिए जो नेसेसिटी फॉर फीबा, फीबा क्यों ज़रूरत पड़ा। सप्लाई एयर स्प्रिंग टेकन फ्रॉम एपी, अर्थात हमारा फीड पाइप से लेता है। लॉस ऑफ कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम दिस सिस्टम नॉट इमीडिएटली नोटिस्ड, हमारा जो एपी पाइप से जो हमारा प्रेशर एमआर में आता, उसका बाद वहाँ से फिर हमारे एयर स्प्रिंग में जाता, वो शुरू में हमारा वो नोटिस नहीं होता था, अर्थात मालूम नहीं चलता था। उसके बाद देखिए अनसेफ ट्रेन ऑपरेशन ड्यू टू एग्जॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर चला जाने के बाद हमारा एयर स्प्रिंग में तो उसमें रिक्स भी होता, अनसेफ ट्रेन प्रॉब्लम अनसेफ में आ जाता। उसके बाद देखिए डिले इन आइडेंटिफाइड द केस, हमारा ये फीबा नहीं होने से पहले हमारा डिले होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कौन सा कोर्स में हमारा एयर बिलो में प्रॉब्लम हुआ है। और फीबा इज प्रूव्ड इन द कोर्स अप्लाई सर्विस ब्रेक ऑटोमेटिकली इन द इवेंट फेलर एयर स्प्रिंग, और फीबा आने के बाद ये सब जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ है, और हमारा समझ में आ गया जो वो इंडिकेटर जो फीबा इंडिकेटर रहता है उसमें सिग्नल भी आता है और हिसिंग साउंड भी आता है, और हमारा बीपी प्रेशर भी रिड्यूस करने के बाद हमारा ब्रेक भी अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडिकेशन फेलर बाय फीबा, हमारा इंडिकेशन में अगर रेड सिग्नल आएगा तो अब फेलर दिखाएगा, तो अब उसके बाद क्या होगा देखिए, ऑटोमेटिकली बीपी प्रेशर ड्रॉपिंग होगा, और फीबा जो 8 mm चौक एग्जॉस्ट ब्रेक एप्लीकेशन ऑन द ट्रेन, हमारा जो बीपी जो ड्रॉपिंग होता है उसमें जो ब्रांच पाइप लगा होता है उसमें 8 मिलीमीटर का चौक होता है, उससे से एग्जॉस्ट होता है यार। उसके बाद देखिए जो फीबा ब्रेक इंडिकेटर ऑन आइदर साइड ऑफ द कोस इज बोगी, अर्थात यहाँ पर क्या बोला, हमारा कोस का दोनों साइड में इंडिकेटर लगा होता है, इसमें इजी होता है हमारा वॉच करना जो कौन सा कोस में हमारा इंडिकेटर में क्या दिखा रहा है। उसके बाद देखिए ऑडियो साउंड भी आता है, हिसिंग साउंड जो होता है फीबा डिवाइस से आता है, इसलिए फीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो फीबा यूनिट है ऐसा होता है, और फीबा इंडिकेटर ऐसा ही होता है, और हमारा जो आइसोलेटिंग कॉक होता है फीबा का यह है। यहाँ पर देखिए जो रीसेटिंग इन दिस टाइप फीबा को रीसेट कैसे करना है, उसी कोर्स में आने का बाद हमारा बॉटम को प्रेस करना है फीबा यूनिट में, और देखना है हमारा यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आया कि नहीं, ग्रीन सिग्नल आने का, और हमारा जो बीपी लाइन होता है उसको क्लोज करना है, फिर जो जहाँ से हमारा एयर ड्रॉप हो रहा था। इंश्योर फीबा इंडिकेटर टर्न ग्रीन होने का बाद हमारा रीसेटिंग होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से।
पहला क्वेश्चन देखिए, जो एयर स्प्रिंग है, एयर सस्पेंशन इन कोसेस प्रोवाइडेड सेकेंडरी सस्पेंशन, अर्थात हमारा जो एयर सस्पेंशन होता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन में प्रोवाइड होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद रेस्पेक्ट टू एयर स्प्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखिए, दे ऑफर कॉन्स्टेंट फ्लोर हाइट, ये तो होता ही है। ऑफर लोड प्रीपोर्शनेट स्टिफनेस, अर्थात बहुत हार्डी होता है लोड सिस्टम के लिए। उसके बाद देखिए गुड लेटरल स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें लेटरल मूवमेंट की बहुत ही काम करता है, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए डी में ऑल ऑफ दी अबव, अर्थात यहाँ पर सभी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टॉप ऑफ बोलस्टर और बोगी फ्रेम शुड बी मेंटेन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। फॉर आईसीए बोगी के लिए देखिए 295 प्लस 5-0 मिलीमीटर होता है, और हमारा जो पीएड बोगी होता है उसके लिए होता है 294 प्लस 0-5 मिलीमीटर होता है, ये ध्यान से याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बोगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक 295 मिलीमीटर है, ये आईसीएफ बोगी के लिए होता है। उसके बाद देखिए द कैपेसिटी ऑफ इलास्टोमेरिक रबर बिलो, जो एयर स्प्रिंग होता है वो 26 लीटर के लिए होता है। उसके बाद देखिए द कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर, उसका हम लोग पता है जो 150 लीटर होता है। उसके बाद देखिए कैपेसिटी जो एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर रहता है उसका एयर स्प्रिंग का वो 40 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच। हमारा जो हाइब्रिड कोच होता है वो हाइब्रिड कोच का मालूम होता है, जो हमारा एलएचबी सेल होता है और नीचे जो बोगी लगा होता है वो आईसीए बोगी, उसमें जो एयर फ्लो सिस्टम होता है इसी को ही बोला जाता है हाइब्रिड कोच। और हाइब्रिड कोच में हमारा मालूम है जो 6 kg/cm² में काम होता है, अर्थात हमारा जो फीट पाइप का प्रेशर है वही प्रेशर हमारा एयर स्प्रिंग का प्रेशर में काम करता है। देखिए नंबर ऑफ लेबलिंग भाल्व, जो हाइट मॉनिटरिंग भाल्व बोला जाता है फिटेड ऑन एयर स्प्रिंग बोगी। हमारा जो लेबलिंग भाल्व होता है वो 2 होता है एक बोगी में, अर्थात पार बोगी में होता है 2 और पार कोच में होता है 4। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग दी पोजीशन ऑफ लेबलिंग भाल्व बिकम, अर्थात हमारा जो पोजीशन प्रॉपर पोजीशन रहेगा, हमारा कोच का जो हाइट प्रॉपर पोजीशन में रहेगा तब कैसे समझ में आएगा। हमारा जो एडजस्टेबल जो हमारा स्क्रू रॉड होता है एक तो जो इंस्ट्रक्शन लेवर का साथ रहता है वो हॉराइजॉन्टल पोजीशन में रहता है, अर्थात हॉराइजॉन्टल पोजीशन में रहेगा तो हमारा प्रॉपर प्रेशर रहेगा, अर्थात पोजीशन हमारा लेबलिंग भाल्व का ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो डेड बैंड रीजन इन लेबलिंग भाल्व न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब एयर सिस्टम इन प्रोवाइड फॉर ±2.5 टन होता है, वो हम लोग देखा हूँ जो हमारा जो डेड बैंड रीजन होता है। उसके बाद देखिए इंस्टॉलेशन लेबर हाइट, हमारा पता है जो इंस्टॉलेशन लेबर रहता है वो बोगी में एक बोगी में 2 रहता है और पार कोच में रहता है 4। उसका जो हाइट होता है 290 से 340 मिलीमीटर तक। उसके बाद देखिए ये भाल्व असेंबली फिटेड बिटवीन 2 एयर बिलो, अर्थात हमारा जो एक भाल्व रहता है वो दोनों एयर बिलो का अर्थात दोनों एयर बिलो का अंदर रहता है और ऑक्सिलरी रिजर्वर भी के अंदर भी रहता है, वो डुप्लेक्स एक भाल्व रहता है, हम लाइन डायग्राम से देखा हूँ। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ डुप्लेक्स एक भाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बोगी, अर्थात एक बोगी में बोगी का बात आएगा तो 1 होगा और हमारा पूरा कोच का बात आएगा तो 2 होगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द प्रेशर सेटिंग डुप्लेक्स एक भाल्व, हम पहले भी बोला जो प्रेशर सेटिंग होता है 1.5 ±1 2 kg/cm², अर्थात हमारा 1.5 बार होता है। उसके बाद देखिए दी डुप्लेक्स भाल्व न्यूमेटिक सिस्टम इज सेट प्रेशर ऑफ 1.5 बार, अर्थात हमारा 1.5 ± 0.12 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन 1.5 kg/cm प्रेशर ड्रॉप इन द एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन द रेस्ट्रिक्ट स्पीड पर
ट्रांसमिसेबल अप टू 60 किलोमीटर, अर्थात हमारा 1.5 kg से अगर प्रेशर ड्रॉप होगा हमारा एयर स्प्रिंग में, तो अब हमारा स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर में लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? उसी टाइम हमारा जो एयर ब्लो है इधर हमारा वो लीकेज हुआ है, और नहीं तो हमारा वो या एयर ब्लो बास्ट भी हो सकता है। इसलिए 60 किलोमीटर पर आवर में कम से कम 1000 किलोमीटर भी चल सकता है। द स्पीड रेस्ट्रिक्शन डिप्लेटेड, अर्थात डिप्लेटेड वही मतलब वो जो हमारे एयर ब्लो का प्रॉब्लम हुआ है, एयर स्प्रिंग इज 60 किलोमीटर। उसके बाद देखिए फुल फॉर्म ऑफ फीबा। फीबा का फुल फॉर्म देखिए फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन होता है। और उसके बाद देखिए मेन वर्क, फीबा का मेन वर्क क्या है? इट इज़ गिव्स ऑडियो विजुअल इंडिकेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रेशर इन एयर स्प्रिंग, अर्थात ऑडियो भी साउंड भी आएगा और विजुअल भी दिखाएगा। जो इंडिकेटर होता है, एक होता है फिशिंग साउंड होता है, और हमारा विजुअल जो इंडिकेटर है वो ग्रीन और रेड में दिखाता है। और हाउ मेनी फीबा डिवाइस ऑफ इंडिकेटर फॉर ए कोर्स, अर्थात हमारा जो कोर्स में कितना इंडिकेटर रखता है और फीबा डिवाइस लगता है। 2 फीबा डिवाइस लगता है और 4 इंडिकेटर लगता है। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, टर्न ऑन नोटिफिकेशन जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।